हाँ, cos टू थीटा के देखो चौथा नंबर का फॉर्मूला है, cos टू थीटा का चौथा नंबर का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ x की जगह क्या लेट कर लिया सर? x की जगह अगर हम लोग tan लेट कर लें, x की जगह tan लेट कर ले तो मामला बनने लगेगा धीरे धीरे, है ना? तो हम जा रहे हैं लेट करने, तो y की जगह y लिखा, cos इनवर्स छाप दिया, 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया। अब देखो ये किसी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला वो सामने लिखा है, तो लिख देंगे y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा, किसको जगह लिख देते cos थीटा। देखो 3 क्वेश्चन किए, अभी तीनों फॉर्मूला बेस्ड थे, cos से cos निपट जाएगा तो ये बचेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। बता अच्छा शिवांगी, थीटा की जगह क्या लिखें? थीटा की जगह क्या लिखें? ये थीटा है, ये इसको उठा, इसको रोकना है अकेले और tan को उठा के उधर फेंक देना है, तो हम आप बोलो कि यहाँ लिख दो आप tan इनवर्स x, थीटा की जगह क्या लिख देते हैं? tan इनवर्स x, थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x, सही बात है ना? अब बताओ डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट मान लो मैंने किया तो लिख दिया y डैश, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो 2 तो बाहर निकल गया, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन सबको पता होगा क्या होता है, तो d by dx ऑफ tan इनवर्स होता है, हम फॉर्मूला लिखते चलना ताकि आपको याद रहे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका आंसर कुल मिला के ये बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। आसान है ना? लो अगला क्वेश्चन निपटाओगे, लो डिफरेंशिएट करना है। देखो हमें मैंने आपको बताया था जब भी कभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उड़ाएंगे पावर, है ना, फिर आता है इसके बाद फंक्शन, फिर आता है थीटा, ये 3 स्टेप्स होते हैं, पावर फंक्शन थीटा, तो पावर तो दिख नहीं रही है, फंक्शन उड़ा दो। बता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स क्या आता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे पता? तो ये थोड़ी देर पहले देखो फॉर्मूला हमने लिखा था, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना? आप क्वेश्चन में जाओ, अब क्वेश्चन में जाओ, देखो साइन इनवर्स पूछा ना, तो ये साइन इनवर्स, ये समझ लो आपके लिए एक्स है, आपके लिए एक्स है, आपके लिए एक्स है, यहाँ पे माइनस होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपके लिए एक्स है ना? तो हम जा रहे हैं सॉल्व करने इसको, जैसे हमने इसको y माना तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यह जाएगा y डैश 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा क्या है आपके लिए? x का स्क्वायर, लेकिन ये 2x है, 2x का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये साइन का उड़ गया, साइन फंक्शन चला गया, फंक्शन के बाद क्या आता है? थीटा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2, मतलब कोई आंसर पूछेगा तो आपका आंसर है 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये आंसर। चलो ये वाला बताओ। अच्छा दूसरा वाला का तो आपको पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, छाप दो इस पे, तो अगर ये y है तो y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला है स्क्वायर पे, है ना? और इसके बाद थीटा का भी करना पड़ेगा, थीटा करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट x आ जाएगा, थीटा का आपको पता ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। अब इसको आप साफ सुथरा लिख लो, तो लिखोगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, आगे ले आओ और रूट में चलेगा ना ना ना, ना बाहर ब्रैकेट में चलेगा 1 प्लस एक्स, बस ये आंसर है। देखो 2 का 2 आ गया, रूट का रूट आ गया, और 1 प्लस स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो सिर्फ क्या बचा? एक्स, है ना? अब इस पे आ जाओ, पहले कॉस का उड़ाना, फिर कॉट का डिफरेंशिएशन करना। हाँ डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, बता हर से डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही सेम लिख देते ना, ई की पावर एक्स से आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहे तो हम लिखेंगे ई की पावर, वही छाप दें तो लिख देंगे tan इनवर्स रूट एक्स, है ना? ये हाँ, अब रूट सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट में वही जो लिखा छाप देंगे tan इनवर्स रूट एक्स, है ना? अब इसको हटा देते हैं, जगह नहीं मेरे पास। फिर इसके बाद tan इनवर्स का करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे सिर्फ एक्स आ जाएगा, है ना? रूट एक्स का स्क्वायर करोगे ऐसे एक्स आ जाएगा। अब रूट एक्स का करोगे तो आ जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स। क्लियर? सबसे पहले हमने ई की पावर सॉल्व किया, फिर रूट सॉल्व किया, फिर tan सॉल्व किया, फिर जो इसका थीटा पीटा था वो सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। समेट के लिखना हो तो लिख दो, नहीं तो आंसर यही है, समेट के लिख दो अच्छे से, तो अच्छे से लिखोगे तो आ जाएगा 1 बाय 4 पहले, फिर ई की पावर एक्स ऊपर लिख देंगे अच्छे से यहाँ पर tan इनवर्स एक्स, और नीचे जो जो बचा है, नीचे बचा है 1 प्लस एक्स और 2 रूट एक्स, और फिर बगल में है tan इनवर्स रूट एक्स, ये थोड़ा अच्छे से लिखिए बस, है ना? अब ये सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे
हाँ मार्क्स दे देंगे, बस थोड़ा सा अच्छा लगता है, मेकअप करते हैं ना ब्यूटी पार्लर वाले, खूबसूरती के लिए। क्या काटेगा नहीं, अद्धा उठा के मार देना अगर नौटंकी करे तो। ये सॉल्व करोगे e की पावर x तो कितना आ जाएगा, e की पावर x क्यूब, भाई छाप दिया मैंने। अब x क्यूब का करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x²। ये सस्ता क्वेश्चन था, इतना हो गया। फिर इसके बाद 29 का सॉल्व करोगे तो बताओ कितना लिखे यहाँ पे, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस, हाँ साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस आ गया, और बाकी छाप दो जो है। तो लिख दिया मैंने tan इनवर्स e की पावर x, इतना कर दिया। बताओ चाहिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा कि चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट नहीं लगेगा। tan का थीटा e की पावर माइनस एक्स है, tan इनवर्स का जो थीटा है वो e की पावर x है। अगर यहाँ पर x होता एक तो अलग अलग ब्रांड के हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते, तो फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। डॉट लगाओ, tan इनवर्स का होता क्या तो आ जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स x कर देते हो तो e की पावर x अलग हो जाता है। अभी ये थीटा है, ये इसका थीटा है। बताओ tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस e माइनस 2x लिख दें, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो वही लिख देंगे e की पावर माइनस 2x, यहाँ लिख दिया सीधा, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 प्लस 1/x² होता है। अब अच्छा बताओ इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही छाप देंगे e की पावर x का माइनस x का। अब माइनस एक्स का भी करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। पहले e का किया फिर माइनस एक्स का किया, समेट के लिखा जाए, लिखो तो आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, माइनस साइन बाहर आया, कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन में चल रहा है 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, आंसर आ गया समेट के। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन शायद है दो दो नंबर के, सेक्शन बी वाले, इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है ना। आगे बढ़ो, अब क्वेश्चन थोड़ा महंगे हो जाएंगे, अभी भी नहीं, अभी भी महंगा नहीं है, सस्ता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो cos नीचे आ जाएगा तो cos की पावर e x, ऐसे लिख दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1/x, जो log के साथ रहता है और नीचे गिर जाता है। अब cos का करोगे कितना लिख देंगे, माइनस का साइन e की पावर x, ये cos चला गया, e की पावर x का करोगे कितना आ जाएगा, e की पावर x, खत्म आंसर। अच्छे सजा के लिखना है तो लो सजा के लिखते हैं। साइन बाय cos क्या होता है, साइन बाय cos होता है tan e की पावर x माइनस साइन और e की पावर x। कोई बैठा है क्या, e की पावर x, और अच्छे से लिखना है तो e की पावर x आपको आगे ले आओ और यहाँ बचेगा tan e की पावर x, ये आंसर है। नहीं समझे, अब देखो ये वाला, बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर क्या करोगे भाई, छप जाएगा, लेकिन x स्क्वायर का 2x बाहर आ जाएगा, डॉट 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 तुम भी लगा दो, e की पावर x की पावर 5 छप जाएगा, डिफरेंशिएट जब e का करेंगे, x की पावर 5 का करेंगे तो कितना जाएगा, 5x की पावर 4, बस खत्म, आंसर खत्म। बस डॉट डॉट लगाओगे तो डॉट डॉट तो मिलेगा, जैसा बोगे वैसा पाओगे, सिंपल सा रूल अपने हैं, है ना, प्लस प्लस। चलो ये बता जल्दी सॉल्व करोगे। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2 रूट में छाप दो, जो है रूट का सॉल्व करने का सिंपल तरीका, 2 लगा के नीचे फेंक दो सब, तो आ जाएगा ये इतना। अब e का पावर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रूट एक्स, हाँ e का डिफरेंशिएशन, और इसके बाद रूट एक्स से करोगे तो 1/2 रूट एक्स आ गया। अच्छे से लिखना तो लिखो, नहीं तो मेकअप टेकअप करना लट्टू हो जाता है। तो आ जाएगा यहाँ पर e की पावर एक्स और 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा e की पावर एक्स और डॉट में रूट एक्स, हाँ। हाँ अब यहाँ पे डिवाइड रूल है, डिवाइड रूल में आपको पता है ये u होता है और नीचे वाला v होता है। एक बार v को रोकना होता है, u का डिफरेंशिएशन करो, माइनस साइन लगाओ, u को रोको, v का डिफरेंशिएशन करो और नीचे वाले को बैठा के उसका स्क्वायर कर दो, ये है डिवाइड रूल, ये है डिवाइड रूल, है ना। तो हम लोग रोकेंगे किसको, समधिन जी को, log x हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे cos का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x, इतना हो गया, यहाँ तक पहुंच गए, माइनस साइन लगाओ, u को रोको, u कौन है आपके लिए, cos x, डॉट v का डिफरेंशिएट करो, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और नीचे लाइन खींचो और नीचे वाले का स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर,
इतनी बात सही है, थोड़ा सजा के लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अच्छे से लिखोगे तो माइनस साइन आगे आएगा, माइनस साइन आगे आएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स डॉट साइन एक्स माइनस साइन कॉस एक्स अपॉन में एक्स, नीचे लाइन खींचो लॉग एक्स का होल स्क्वायर। और अच्छा करना है तो एलसीएम दो इसको और फिर लॉग एक्स को नीचे पहुंचा दो। और अच्छा करना है तो और यहाँ पे एक्स एलसीएम पे बचाओ तो आ जाएगा, बटरफ्लाई लगा रहे हैं, एक्स लॉग एक्स डॉट साइन एक्स माइनस का साइन कॉस एक्स अपॉन में एक्स और लॉग एक्स बगल में चिपक जाएगा, तो पास वाला पास के पास जाता है ना, ये नीचे आ जाएगा। एलसीएम देने की बात किया, मतलब अगर एनसीईआरटी दिखाएगी तो ये वाला आंसर दिखाएगी एनसीईआरटी, ये वाला आंसर। और आप जो डिफरेंशिएट करोगे वो यहाँ तक आंसर आ चुका है डिफरेंशिएशन का, ये सजा बुझा के लिखना होता है बस, है ना। अगला क्वेश्चन पे और डिफरेंशिएट करोगे कॉस का कितना आ जाएगा, माइनस का साइन और छाप दोगे पीछे तो आ जाएगा लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अभी सही है ना चाहिए, इतना हो गया कॉस का। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है, 1/x, और ई की पावर एक्स का कितना होता है, ई की पावर एक्स। आंसर आ गया, है ना, कितने शालीनता से आंसर आ रहा है, आने दो, ज्यादा लबर चटाई करोगे तो चला जाएगा। तुम्हारा नाम सिमरन का क्यों रखा गया वैसे, मूवी देख के वो राहुल वाला राज था। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। आओ इस पे अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m मल्टीप्लाई n है तो प्रॉपर्टी हो जाएगी लॉग m प्लस n। ये बात पता है क्या, मल्टीप्लाई में कोई चीज होगी लॉग लग जाएगा तो दोनों में प्लस प्लस लग जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n। अगर यही चीज डिवाइड में होती लॉग m अपॉन n होता तो हो जाएगा लॉग m माइनस का लॉग n। सही बात है। अगर यही चीज पावर में होती लॉग m की पावर n तो पावर कूद के आगे बैठ जाता तो होता n लॉग m। बहुत काम की चीज है ये, जब एक एक पेज के क्वेश्चन आएंगे ना तो आपका साथ निभाने कोई नहीं आएगा लॉग के अलावा, है ना। जिंदगी में सारे साथ छोड़ देते हैं, लॉग नहीं छोड़ेगा, लेकिन n log m। अब देखो समझो क्वेश्चन को, भली भांति समझ लो अच्छे से, और फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। हटा ये बात को, इसको ऐसे रब कर दो। देखो ये सब मल्टीप्लाई में है, सब मल्टीप्लाई में है। तो इस क्वेश्चन को हम लेट कर ले रहे हैं ऐसे, y इज इक्वल टू कॉस एक्स डॉट कॉस 2x डॉट कॉस 3x। अभी कोई कुछ नहीं किया, क्वेश्चन y के टर्म्स में रहता, दिया ही रहता है। अब ले लो लॉग, लिखो यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्वेश्चन बड़े हो रहे हैं यहाँ से, लगभग एक पेज खाएगा आपका, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं तो आधा पेज में निपटा दिया जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो। जैसे आप लॉग लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई, है ना, यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई। और इधर जैसे आप लॉग लोगे तो लॉग हम लिख रहे हैं, लेकिन अभी आपको बता दूंगा लॉग कॉस एक्स डॉट कॉस 2x डॉट कॉस 3x। इतनी बात में अगर प्रॉब्लम तो बता दो, हमने लॉग इधर लगाया लॉग इधर लगाया, जैसे स्क्वायरिंग करते हैं इधर भी उधर भी, है ना, दोनों साइड, तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब जा रहे हैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाने, तो ये हो जाएगा लॉग वाई, इधर तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। और यहां पर आपको मैंने बताया लॉग में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है, अभी अभी मैंने लिखा था लॉग m मल्टीप्लाई n, ऐसे लिखा था तो लिख दिया था लॉग m प्लस लॉग n, यही लिखा था बात हमने, है ना। तो देखो मल्टीप्लाई में तीनों, तो हम लिख देंगे इसको लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। सही बात है। देखो मल्टीप्लाई में log m n है तो log m प्लस n कर दिया। देखो मल्टीप्लाई में तीनों cos x cos 2x होते हैं, तो log को साथ cos x दिया, log के साथ cos 2x दिया, log के साथ cos 3x दिया, तीनों मल्टीप्लाई में चलेगा। जब भी कभी क्वेश्चन आउट ऑफ कंट्रोल होगा, मतलब लंबी चेन दे देंगे मल्टीप्लाई में, बहुत बड़ी बड़ी पावर दे देंगे, अलजेब्रा में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे देंगे। देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, तो आप ना डिवाइड रूल लगा सकते हो, ना प्रोडक्ट रूल, ना रूट सॉल्व कर पाओगे, ना चेन रूल, तो फिर आपका साथ निभाने आएगा सिर्फ और सिर्फ लॉग, ये लॉग करेगा, है ना। और लॉग सिंपल है, बताओ लॉग वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/y। वाई का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा, y डैश, है ना। x होता तो खत्म कर देते, y था तो y डैश लगेगा। बताओ लॉग cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/cos x। cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x। क्लियर चल रहा है ना। अभी log cos 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, cos 2x नीचे आ जाएगा, और cos 2x करोगे तो आ जाएगा sin 2x, है ना। cos का भी तो करना पड़ेगा।
और 2x क्या करोगे, कितना आ जाएगा 2, चेन रूल चल रहा है यहाँ पे। फिर प्लस का लगाया 1/cos 3x आएगा, cos का करोगे माइनस का sin 3x आएगा, 3x कितना हो जाएगा 3। इतनी बात हजम ना हुई तो बताओ सतमूला मंगाओ, सतमूला खाओ, हजम करो, ठीक है। अब थोड़ा सा समेट रहे क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है y डैश और अपॉन में है y, इधर लिखा है साइन बाय कॉस क्या होता है, तो आप बोलोगे tan x होता है, कितना tan x, क्लियर, माइनस का साइन। और फिर इसके बाद साइन बाय कॉस क्या होता है, फिर से हो जाएगा माइनस का 2 आगे लगा है 2 tan 2x, फिर यहां पर भी माइनस आ जाएगा तो आ जाएगा tan 3x, लेकिन फ्रंट में 3 बैठा है तो बैठा दो, क्लियर बात यहां से, है ना। अब बताओ ये y है मल्टीप्लाई डिवाइड में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा y डैश इज इक्वल टू y, और सिर्फ लिख देते माइनस कॉमन लेंगे क्या, ले लेते कॉमन, तो यहाँ बचेगा tan x प्लस का 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x। अभी बात सही है, अभी बात सही है इतना, है ना। बस एक स्टेप बचा, आंसर पहुंच गया, सिर्फ एक स्टेप कर दोगे आंसर आ जाएगा। देखो y डैश तो ठीक है ना, y डैश तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लेकिन y की वैल्यू आपको पता है, बताओ y की वैल्यू कितनी है, ये लिखी है, तो y की वैल्यू यहाँ लिख दो, तो लिखेगा cos x cos 2x cos 3x, और डब्बा बनाओ तो यहाँ लिख दोगे tan x प्लस का 2 tan x 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x। आपका आंसर आ गया है, इतना कर दो कि 3 नंबर चट से मिल जाएगा। देखो इधर इसको हमने लेट किया y, इसको लेट किया y इज इक्वल टू रूट पूरा है, तो लिख देंगे x माइनस का 1 बाहर पे x प्लस माइनस का 2 अपॉन में x माइनस का 3 बगल में x माइनस का 4 x माइनस 5, इतना, है ना। रूट हटाओगे क्या लगता है, रूट हटाओगे तो क्या लगता है, तो रूट हटाओगे तो पावर लगती है 1/2, तो यहाँ लिख रहे हैं x माइनस का 1 x माइनस का 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 की पावर 1/2। सही बात है ना, रूट हटाओगे पावर लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था log m की पावर n, पावर कूद के आगे आ जाएगी तो आ जाएगा n, आगे आ जाएगा log m हो जाएगा। बस क्या किया, ये पावर जो है ये पावर जो है इसको उठा के आगे ले आए, यही किया, पावर कूद जाती है आगे बद, ठीक है, ये याद है ना, इतना याद रहेगा। अच्छा बताओ जैसे हम log दोनों तरफ लें, है ना, हमने लिया log y और यहां पर लिया हमने, यहां पर लिया log और पूरा छाप दे रहे हैं, ये लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 2, एक एक स्टेप कर रहे हैं भूलना नहीं, x माइनस 3 x माइनस का 4 और x माइनस का 5, और पावर है 1/2, पावर है 1/2। बताओ ये पावर आगे आ जानी चाहिए कि नहीं, लॉग जैसे लेंगे, तो ये पावर हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 1/2 लगेगा, अब सही है ना, जैसे हमने पावर लिखा उसके हिसाब से हो गया, ठीक। अब हम जा रहे हैं ओपन करने, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो मेरे को एरिया चाहिए होगी थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ लिखा मैंने log y, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, अभी log की प्रॉपर्टी लग रही है, 1/2 log है, 1/2 log है। अब बताओ log इसको मिलेगा, 1/2 बाहर बैठा है, हटाओ, log इसको मिलेगा तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई में ना, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो log इसको मिलेगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस 2। अभी पिछला क्वेश्चन इसी से हुआ था, जब मल्टीप्लाई में होता तो log पकड़ा के प्लस लगाते जाओ। अब बताओ अपॉन में है तो अपॉन में रहता तो माइनस लगता है, ये देखो प्रॉपर्टी ऐसे थी, log m अपॉन n होगा तो log m माइनस का log n ऐसे रहता है, जब अपॉन में रहता है तो माइनस चलता है, और सामने सामने रहता है तो प्लस में चलता है, तो अपॉन में तो यहाँ पर माइनस लगा दें log x माइनस 3, फिर माइनस लगाओ क्योंकि अपॉन में ये भी है log x माइनस 4, फिर माइनस लगाओ log x माइनस 5, है ना। इसके बाद आपके कंट्रोल में क्वेश्चन, आप जानते हो क्या करना है, डिफरेंशिएट बताओ log y का कितना होगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का y डैश, ये हर स्टेप पे करना पड़ेगा। तो इसके बाद 1/2 ऐसे आया, log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन x माइनस का 1, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन x माइनस 2। कुछ लोग कह रहे होंगे फिर इसको भी तो करो, x का 1 होता कौन लिखे, x का 1 होगा 2 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, इसका हो जाएगा x माइनस 3, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x का 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं डाल सकता, इसका 1/x माइनस 4, इसका 1/x माइनस 5। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, सही है। अब इसके बाद, अब इसके बाद हमने लिखा y डैश अपॉन y इज इक्वल टू 1/2 पूरा छापना पड़ेगा, ये y मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पे लिख देते वाई ऐसे और पूरा छाप दो 1/x-y, ये कॉपी में करोगे एक पेज जाएगा x-2, x-3, x-4, x-5, इतना हो गया। और y की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। जैसे y की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू क्या है, ये पूरी y की वैल्यू है, यहाँ रख दो, सॉल्व हो गया आंसर। चलो बाबू, चलो क्वेश्चन ये है, इसको लेट कर लो y, तो y लेट करो, y लेट करोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, ऐसे छाप दिया। अब आपको पता है पावर दोनों तरफ लॉग लेना है, हर बार की क्वेश्चन यही है, जब भी क्वेश्चन बड़ा होगा तो लॉग लेना ही पड़ेगा आपको। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लो, ये लिखना पड़ेगा आपको, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड में लॉग लगाओगे तो यहाँ लगाया लॉग y, इधर लगाया लॉग, और लॉग में x की पावर cos x, है ना, लॉग लगाया। जैसे आप लॉग लगाओगे पावर कूद जाएगी आगे, तो हो जाएगा log y, यहाँ पर हो जाएगा cos x डॉट log x, बस ये पावर आगे आगे, है ना। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का डिफरेंशिएशन y डैश। यहाँ पर बताओ प्रोडक्ट रूल लगने वाला है कि नहीं, लगेगा, 100% लगेगा। एक ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये लॉग है ना, दो चीजें आपस में टकरा रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक को साइलेंट करते हैं, साइलेंट किसको कर रहे हैं, कॉस को, इसको साइलेंट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/log x, जो log के साथ होगा वो नीचे आ जाएगा, टपक जाएगा। फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, एक पार्ट हो गया। अब इसको साइलेंट करेंगे, इसको तो आ जाएगा log x साइलेंट, ये साइलेंट हो गया। डिफरेंशिएशन करोगे कॉस का, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, इतनी बात क्लियर, ठीक। अब इसके बाद y डैश, तो ठीक है, y को ऊपर भेज दे रहे हम इसी स्टेप पे, क्योंकि मेरे को अब ज्यादा झमेला नहीं करना, ये y को इधर भेज दिया। यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा cos x अपॉन x log x, क्लियर बात, cos x ऊपर है, x log x नीचे है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर क्या है, तो log है, फिर log x है, फिर बगल में है माइनस का साइन लगाओ, बाहर यहाँ लगाओ तो sin x, ये बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है आपके पास log x की पावर cos x, ये y की वैल्यू होगी, और छाप दो पूरा, ये हो जाएगा cos x अपॉन में x log x, माइनस का साइन log x, और फिर sin x, ये आंसर है 3 नंबर का क्वेश्चन। देखो एक ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, ठीक है, u और v। हमने लिखा है u की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं x की पावर x, और v की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 2 की पावर sin x, दो पार्ट में क्वेश्चन चला गया, ठीक। इधर दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये हो जाएगा log u, और इधर हो जाएगा log x की पावर, यहाँ लिख देते हैं x, कूद जाएगा आगे, जैसे लॉग लगा दोगे। डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1/u, log u का डिफरेंशिएशन 1/u, u का क्या हो जाएगा, u डैश, इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको साइलेंट, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर log x साइलेंट और x का डिफरेंशिएशन 1, इतना बात सही है अभी। फिर इसके बाद u डैश को तो रोकना ही है, u को उधर भेज दो, तो u इधर आ गया, x x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 और आएगा log x, सही है, ठीक। u की वैल्यू रखो तो u की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू क्या है, x की पावर x, और अंदर है 1 प्लस log x, एक पार्ट चला गया, एक पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा वाला करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता देना क्या होता है, a की पावर x का कभी भी डिफरेंशिएशन करना हो, a की पावर x का, तो होता है ax log a, ये याद रखना है, बहुत काम की चीज है, डायरेक्ट आंसर पे उतार देती है। तो v डैश का डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा ax, मतलब यही छाप दो, 2 की पावर sin x, और log a क्या है आपके लिए 2, देखो a क्या है 2 है, x क्या है sin थीटा है, a क्या है 2 है, x क्या है sin थीटा, सिंपल है ना। तो a x log a क्या है 2 था तो 2 लिखा, और x क्या है sin x है, फिर log a की जगह 2 आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इसके बाद सीधा आंसर आपको जो बताना होगा, आंसर क्या है, आंसर है y डैश इज इक्वल टू, ये डिफरेंशिएट हुआ तो ये आया x 1 प्लस log x आया, और फिर माइनस का साइन था, इसको डिफरेंशिएट के ये आया तो आ जाएगा 2 sin x log 2, ये आंसर।